हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी और मौसम राजनीति से जुड़ी खबरें बताएंगे सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम भारत के प्रधानमंत्री अभी तो फॉरेन टूर पर हैं, उमूमन नहीं उस पर तबसरा करना चाहिए, मगर मैं कर रहा हूँ क्योंकि मणिपुर में 300 चर्चेस को जला दिया गया। वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मणिपुर में पुलिस एकेडमी से 50,000 से ज्यादा एमुनेशन गोलियां चोरी हो गई, 4,000 ज्यादा हथियार लूट के लेकर चले गए। वो डिस्क्रिमिनेशन है। क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि CAA का कानून मोदी सरकार ने बनाया सिर्फ रिलीजन की बुनियाद पर? डिस्क्रिमिनेशन की निशानी है। तीसरा डिस्क्रिमिनेशन की निशानी यह है कि आपने मौलाना आजाद फेलोशिप को बंद कर दिया। हमारे अल्पसंख्यक समाज के बच्चे अपना फेलोशिप कर पाएंगे ना PhD कर पाएंगे। आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जी हां, आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2024 को होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तमाम राजनीतिक दल चुनावों की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी भी खुद को और मजबूत करने के लिए नई नई रणनीतियां बना रही है। बीजेपी ने मंगलवार को 4 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं। इसके बाद अब पार्टी 6 अन्य राज्यों में भी नए अध्यक्षों की घोषणा जल्द कर सकती है। इनमें कर्नाटक, गुजरात, केरल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल है, जहाँ के अध्यक्ष बदल जाएंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी में दोपहर के बाद कांग्रेस ने नेता विपक्ष के पद पर अपना दावा ठोक दिया है। पार्टी ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मंगलवार को बैठक भी बुलाई है। बता दें कि महाराष्ट्र में हाल में अजीत पवार नेता विपक्ष का पद संभाल रहे थे, लेकिन अजीत पवार की सरकार में शामिल होने के बाद नेता विपक्ष का पद खाली है। साथ ही एनसीपी में टूट के बाद अब कांग्रेस राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हो गई है, जिसके बाद कांग्रेस ने अपने नेता को इस पद पर बिठाने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि के लिए सावन मास के पहले दिन मंगलवार को गोरखपुर में श्रद्धाभिषेक एवं हवन किया है। इसके बाद काशी पहुंचे हैं। काशी में भी बाबा विश्वनाथ का विविध दर्शन पूजा किया है। काशी विश्वनाथ से पहले सीएम योगी काल भैरव मंदिर भी पहुंचे हैं। सीएम योगी वाराणसी में पीएम मोदी के आगमन को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही कार्यक्रम को अंतिम रूप भी देंगे। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की है। पीएम मोदी के जनसभा स्थल पर जाकर तैयारियां का निरीक्षण भी किया है। पीएम मोदी 7 जुलाई को वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरान वह 12,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात अपने संसदीय क्षेत्र को देंगे। मोदी सर ने मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई है। मामले में सुशील मोदी ने राहुल गांधी पर केस दर्ज कराया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख दी है। अब इस मामले में 12 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। इसके साथ ही अगले आदेश तक राहुल गांधी को पेश होने से राहत मिली है। बता दें कि बीते अप्रैल में ही मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी। बिहार के वैशाली में एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया है। गौरव स्टेशन के पास पावन एक्सप्रेस का एक चक्का क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके बाद ट्रेन चालक ने उसे 10 किलोमीटर दौड़ाकर भावनपुर स्टेशन पहुंचाया है। इसके बाद रेल कर्मचारियों ने उस क्षतिग्रस्त चक्के को ठीक किया है। जानकारी के मुताबिक पावन एक्सप्रेस जयनगर के लोकमान्य तिलक टर्मिनल जा रही थी, जिस दौरान मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलवे ट्रैक पर गौरव स्टेशन के पास S11 बोगी का एक चक्का क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके बाद ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को अजीब आवाज आने लगी तो वो घबरा गए हैं। पहले कुछ लोगों को रेलवे में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया है, फिर उनके परिवार से जमीनें ले गई है। कुछ जमीनों का सौदा नकद में हुआ तो कुछ गिफ्ट डीड के तौर पर लग गई है। जमीनें मिलने के बाद उन लोगों को रेलवे में रेंगलूर कर दिया गया है और ये सब हुआ है 2004 से 2009 के बीच। उस समय जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। बस इतनी सी कहानी है कि लैंड फॉर जॉब स्कीम यानी जमीन के बदले नौकरी घोटाले की। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को पार्टी संगठन में बड़े फेरबदल का ऐलान करते हुए प्रदेश इकाइयों में नए अध्यक्षों के नाम घोषित किए। बीजेपी ने जी किशन रेड्डी को तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वहीं डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, जबकि पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष और सुनील जाखड़ को पंजाब बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजेश भूषण शरण के खिलाफ कथित नाबालिग महिला पहलवान द्वारा दायर पॉक्सो केस पर दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट की पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई हुई है। बंद कमरे में हुई सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दायर कैंसिलेशन रिपोर्ट पर पीड़िता के पिता को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता पक्ष से 1 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई से पहले जवाब देने को कहा है।
समान नागरिक संहिता को लेकर देश में तीखी बहस चली है। इसी मुद्दे पर पूर्व कानून मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि यूसीसी को लेकर अभी सोचना फिजूल है, क्योंकि देश को इससे जुड़े प्रस्ताव के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यह पूछे जाने पर कि यूसीसी को लेकर चल रहे मौजूदा विवाद के बारे में क्या सोचते हैं, वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह एक बिना सोच समझकर कई कवायद है, हमें नहीं पता कि प्रस्ताव क्या है। पूर्व केंद्रीय मंत्री से टाइम्स नाउ के साथ एक विशेष साक्षात्कार में जब पूछा गया कि सरकार किन मुद्दों पर देश में एकरूपता चाहती है, तो जवाब में सिब्बल ने कहा कि मेरे समान नागरिक संहिता से उनका क्या मतलब है, एक समान होना क्या है, क्या सभी रीति रिवाज एक समान होनी चाहिए। जैसे कि आप जानते कि संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत प्रथा, रीति या रस्म या कानून है, तो क्या सभी के रीति रिवाज एक समान होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें 8 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। नीतीश सरकार ने फैसला लिया कि कोविड-19 और यूक्रेन युद्ध के कारण आकस्मिक परिस्थितियों से गुजरते हुए देश लैंड इंटर्नल छात्रों को इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट के समरूप सस्टेनमेंट देने के साथ ही इंटर्नशिप के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही अब सिविल कोर्ट से लेकर जिला कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहाल होने वाले सरकारी वकीलों के लिए चयन समिति का गठन किया जाएगा। महाराष्ट्र में जारी सियासी उथल पुथल के बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिब्बल ने भाजपा पर विपक्षी सरकार गिराने का आरोप लगाया है। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने की मांग की है। टमाटर और नींबू सहित अन्य सब्जियों के दाम बढ़ने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मंगलवार को तंज कसा। कांग्रेस ने कहा कि सब्जियों को आप उपहार के तौर पर दे सकते हैं, क्योंकि इसकी कीमत दिनों दिन बढ़ रही है। कांग्रेस की ओर से पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं गिफ्ट बास्केट बनाकर लाई हूँ। इसमें 1 किलो टमाटर, 1 किलो अदरक, 1 किलो लहसुन और 1 किलो हरी मिर्च बास्केट में 1070 रुपये का सामान है। ऐसे में अन्यथा पैसे खर्च मत करिए, आप शादी के सीजन में इसे गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। रिलायंस एडीए ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के बाद अब उनकी पत्नी टीना अंबानी ईडी के सामने पेश हुई है और अपना बयान दर्ज कराया है। विदेशी मुद्रा कानून के कथित उल्लंघन से जुड़ी जांच के लेकर टीना अंबानी से पूछताछ हुई है। इसके लिए वो ईडी दफ्तर पहुंची है, जहां अधिकारियों ने उनका बयान दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि एजेंसी की तरफ से अनिल अंबानी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। हरियाणा सिविल सचिवालय में आज राज्य कैबिनेट की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है और कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बैठक में 3 राज्य पुलिस पुरस्कारों के लिए एसओपी को मंजूरी दी गई है। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस में राजस्थान को लेकर बड़ी तैयारियां हैं। इसी बीच राजस्थान पर फैसले की घड़ी भी आ गई है। दिल्ली में 6 जुलाई को राजस्थान कांग्रेस को लेकर एक बड़ी और अहम बैठक होनी है। साथ ही इस बैठक में सचिन पायलट के सियासी भविष्य को लेकर भी फैसला हो सकता है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के बाद से सियासी दलों में बयानबाजी जारी है। भाजपा ने तेजस्वी यादव का इस्तीफा तक मांग लिया है। इस बीच तेज प्रताप यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सभी हथकंडे भाजपा आरएसएस के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि महागठबंधन में मजबूती है, इसलिए ये लोग हताशा हो गए हैं, भाजपा का पतन शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी ने देश को लूट लिया है, वह इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? तेजस्वी यादव को इस्तीफा क्यों देना चाहिए? बताते चले कि नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सीबीआई ने सोमवार को राजद प्रमुख लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। सोमवार यानी 3 जुलाई को कर्नाटक विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई है। दरअसल विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा के बीच जमकर जुबानी जंग छिड़ी है, जिसके बाद सदन का माहौल काफी गर्मा गया है। संजय पूरन सिंह की डायरेक्शन में बने 72 हुर्रे लगातार विवादों में है। इसके खिलाफ केस दर्ज भी हो गया है। सैयद अरीफ अली मोहम्मदी नामी के एक व्यक्ति ने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के खिलाफ शिकायत की है। आरोप लगाया कि उनके धर्म का अपमान किया गया है, भेदभाव और नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा और जनता के बीच मुस्लिम समुदाय की छवि खराब की जा रही है। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को देश के सभी नागरिकों, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के कर्मियों को 60 साल की उम्र से निश्चित आय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अटल पेंशन योजना शुरू की थी। यह योजना पूरे देश में व्यापक रूप से लागू की गई है। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। इस योजना से अब तक कुल 5.25 करोड़ आसन धारक जुड़ चुके हैं। अटल पेंशन योजना खाता 18 से 40 साल की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक खोल सकता है। इस योजना के तहत आसन धारकों को योगदान राशि के आधार पर 60 साल की उम्र से आजीवन 1000 रुपये से 5000 रुपये प्रति महीना पेंशन मिलती है। रूस यूक्रेन के बीच लगातार ड्रोन से हमले करने का सिलसिला जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर ड्रोन के जरिए हमला करने में जुटे हैं। इसी बीच मंगलवार को मॉस्को पर एक यूक्रेनी ड्रोन हमला किया गया है, जिसे रूसी सेना अपना बचाव किया है। रूसी सेना ने कहा कि इस ड्रोन हमले से बचाव के लिए अधिकारियों को शहर के एक हवाई अड्डे को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ेगा।